हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, रेलवे और एसएससी, जीडी और रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगातार चल रहा है और इसमें क्या है कि कुछ बच्चों का एग्ज़ाम हो भी चुका है और कुछ बच्चों का एग्ज़ाम अभी आने वाले शिफ्टों में बाकी है। तो इनके लिए हम जीके, जीएस, साइंस और करंट अफेयर के जो संभावित प्रश्न हैं आपको लगातार हम प्रोवाइड करा रहे हैं और इनमें जो प्रश्न हम आपको दे रहे हैं ये सारे प्रश्न जो है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आइए देखा जाए। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नया नाम क्या रखा है? तो वीर दुर्गा भाभी विश्वविद्यालय क्या रखा है? वीर दुर्गा भाभी विश्वविद्यालय रखा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। हाल ही में एसबीआई और 7 अन्य बैंकों ने यस बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20%। अगले प्रश्न को देखते हैं। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में किस नाम से भारत के प्रति अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस क्या हो जाएगा? ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। हाल ही में किस देश ने विश्व की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूटान। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा भूटान। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक समूह सम्मेलन 2025 में किस देश को देश चैंपियन के रूप में नामित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। क्या होगा? भारत। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। डीआरएससी ने भारत में निर्मित पहला स्वदेशी एएसडब्ल्यू उथले जल पोत किस नाम से हाल ही में सौंपा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरडापा। क्या हो जाएगा? अरडाला। क्या हो जाएगा? अरडाला। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नए पोत लियो XIV में देखिए क्या है। देखिए, नए पोत लियो XIV में कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसीसी प्रोवेस्ट को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोप लियो XIV। क्या हो जाएगा? पोप लियो XIV। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ए और बी दोनों। क्या होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। नोएडा स्थित किस AI स्टार्टअप ने बुलबुल V2 टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है? तो टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल लॉन्च किया है सर्वोम AI। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, सर्वोम AI। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं क्या है। किस देश ने द्वितीय विश्वविद्यालय में युद्ध योगदान क्या है युद्ध योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास में स्मारक पट्टिका का अनावरण किया है? तो पोलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, पोलैंड। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 130वां स्थान। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 130वां स्थान करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है। ऑपरेशन सिंदूर और बाबा बाला के नेतृत्व किन महिला अधिकारियों ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग्स कमांडर व्योमिका सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। भारत ने किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी? तो ऑपरेशन सिंदूर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑपरेशन सिंदूर। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने IIFT के ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना किस शहर में मंजूरी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिफ्ट सिटी गांधीनगर। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, गिफ्ट सिटी गांधीनगर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता FTA क्या है? FTA किया है यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यूनाइटेड किंगडम। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। जर्मनी के 10वें चांसलर के रूप में किसने हाल ही में शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक मर्ज। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेडरिक मर्ज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। महिला सशक्तिकरण के लिए आदिशक्ति मिशन और विद्यार्थियों के लिए यशोधा
विद्यालय योजना शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड फिल्म फेयर में आयोजित वर्ल्ड लॉजिस्टिक एवं सप्लाई चेन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन हैं? तो सुनील शेट्टी। ऑप्शन ए राइट आंसर, सुनील शेट्टी। अगला प्रश्न देखते हैं, पंजाब और हरियाणा के बीच किस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर मामला चर्चा में रहा है? तो ऑप्शन ए है सतलुज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सतलुज इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, सार्वजनिक सेवा के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2025 से निम्नलिखित में किसे सम्मानित किया गया है? तो कविता सुराना। क्या होगा? कविता सुराना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, कविता सुराना। अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है? तो हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, हरियाणा सरकार। अगला प्रश्न है, WHO ने किस भारतीय शहर को हृदय अनुसंधान केंद्र के लिए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज एंड कम्युनिकेशन में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर, तिरुवनंतपुरम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऐसा देश कौन सा बना है जिसने बच्चों की किसी विज्ञापन करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, चीन ने किस देश को टीम को हराकर रिकॉर्ड 14वीं बार सुदीरमन कप बैडमिंटन का खिताब जीता है? दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दक्षिण कोरिया करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, चुनाव आयोग ने 40 से अधिक मौजूदा ऐप को एकीकृत कर किस नाम से एक नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ACINET ऐप। क्या हो जाएगा? ACINET ऐप। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ACINET ऐप। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्या है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है? तो 135वें स्थान पर। किस स्थान पर है? 135वें स्थान पर है। अगला प्रश्न क्या है, किस देश ने भारत को समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस देश ने भारत को समुद्री निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तकनीकी 360 तकनीक की बिक्री को हाल ही में मंजूरी दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। क्या होगा? ऑप्शन बी अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो मुंबई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, स्वदेशी हाइपरसोनिक स्क्रैम जेट तकनीकी का विकास मध्य प्रदेश के रोपेर में सफलतापूर्वक परीक्षण हाल ही में किसने किया? तो DRDO। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, DRDO के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व की 5वीं सबसे ऊंची चोटी मकालू पर किस अर्धसैनिक बल के जवानों ने सफल आरोहण कर हाल ही में एक कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ITBP होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ITBP। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में शामिल होने वाला 123वां सदस्य देश कौन बना है? तो अंगोला बना है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, अंगोला। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने किस देश के पत्रकारों अब्दुल्ला प्रेस को हाल ही में गिल्लेर्मो कानो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? निकारागुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, निकारागुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, देश का पहला विदेशी विश्वविद्यालय कैंपस एंड सिटी किस शहर में स्थापित करने की घोषणा हाल ही में की गई है? तो अहमदाबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर, अहमदाबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, साइबर अपराध पर किस ऑपरेशन के तहत बाल यौन शोषण सामग्री से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध नेटवर्क पर कार्रवाई की गई है? तो ऑपरेशन ब्लैक वेट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ब्लैक वेट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर भोसले संग्रहालय की प्रतिष्ठित
तलवार को लंदन की नीलामी से सफलतापूर्वक वापस पा लिया है, वह निम्नलिखित में से कौन थे? तो रघुजी भोसले प्रथम। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रघुजी भोसले प्रथम। अगला प्रश्न देखिए क्या है? भारत का पहला समुद्री ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने हाल ही में जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। क्या हो जाएगा? सूरत। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक जोशी। क्या हो जाएगा? आलोक जोशी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। जापान ने अपने आइची और नायोगा प्रांतों में आयोजित होने वाले वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में किस खेल को शामिल करने की घोषणा की है? तो यह क्रिकेट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली एआई संचालित वास्तविक समय चेतावनी प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश द्वारा भारतीय आतंकवाद के पीड़ितों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में वी10 की शुरुआत की है? वीओ10 की शुरुआत की है तो भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर भारत। अगला प्रश्न है क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है? तो क्या हो जाएगा? रामदरस मिश्र। क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रामदरस मिश्र इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले गहरे पानी के बंदरगाह विजिंजाम बंदरगाह का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है? आईपीएल में सबसे कम उम्र 14 वर्ष में डेब्यू करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वैभव सूर्यवंशी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोराबाई चानू। क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मोराबाई चानू। अगला प्रश्न देखते हैं क्या राष्ट्रीय नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह केरल बना है। क्या होगा? केरल। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, केरल। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है? हाल ही में खबरों में रहा माउंट लेओटोबी। क्या है? माउंट लेओटोबी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में किस स्थान पर ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप इतना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामरूप। क्या होगा? नामरूप। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, नामरूप। अगला प्रश्न है क्या दिया गया है? देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और 9 अफ्रीकी देशों के नौसैनिक अभ्यास इतना 2025 में लेने वाले देशों में शामिल नहीं है? तो यह हो जाएगा घाना। ऑप्शन बी राइट आंसर, घाना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है? हाल ही में पंजाब मोर्चा ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर एक नए टर्मिनल भवन का आधारशिला रखा है? तो यह ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने गोल्डन चिरागोमी को शार्क टैंक अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ऑप्शन बी ब्रिटेन हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी ब्रिटेन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, थैंक यू। इसमें आपको हम 50 प्रश्न कराए हैं और ये सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो जिन छात्रों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वे लोग एक बार इन सारे प्रश्नों को देख के जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन फंसने के पूरे संभावना बनता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।